गया तुम्हारा काम, अब तुम जाओ, ठीक है? दादी दादी, हमें जाना होगा रिश्तेदार वाले काम के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम से आना दो। सर आपकी फियांसे तो बहुत प्रिटी है, स्टाइल भी काफी अलग है। एक पिक ले लूं इनका? अरे भैया जरा जल्दी चलिए ना, इतना धीरे चलाएंगे तो हम कल पहुंचेंगे। हाँ शिल्पा। कहाँ अटक गई? जल्दी आओ। चिंता मत कर शिल्पा तू, हम बस उड़ के आ रहे हैं अब। ठीक है। भैया गाड़ी रोकिए। हाँ गाड़ी रोकिए। क्या हुआ मैडम? अरे रोकिए तो सही, आप रोकिए, उतरिए नीचे, उधर जाइए उधर जाइए। अरे क्या हुआ मैडम? देखिए भैया, जिंदगी का सवाल है, इसलिए रफ्तार पकड़नी होगी। आप प्लीज पीछे बैठ जाइए अपनी आंखें बंद करके। चलिए आइए। अरे बैठ जाइए, वरना खुद का रिक्शा ढूंढने के लिए रिक्शा से आना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे मैडम क्या कर रहे हैं आप? अरे हमें चलाने दीजिए। अरे मैडम सुनिए सुनिए, अरे मैडम रुकिए तो सही। सुकून, शिल्पा कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? उनको देरी होगी तो वो निकल गए। हवलदार मैडम सुनिए ना। मैडम आओ फिर से। आज पंखे पर मत लटकना। हाँ अरे नहीं मैडम, नहीं चढ़ेंगे पंखे पे। इंस्पेक्टर साहब जो लिफाफे छोड़ के गए थे ना, वो हमें दीजिए ना। वो तो साहब ही दे पाएंगे। अरे पर सुकून कहाँ जा रही है? सुकून, सुकून। Hey! तुम क्या आई हो? सर ये सुकून है, वो दीक्षित जी याद आया? सर माफ कर दीजिएगा, लेकिन लिफाफे की ना बहुत जरूरत है हमें। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना। फाइनली तू अपने ससुराल वालों से मिल पाएगी। ये क्या मजाक है? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ये क्या है? अरे ये तो वो फोटो नहीं है, वो तो एक पार्टी का फोटो था जिसमें 3-4 आदमी थे और एक आदमी के गोद में एक बच्चा बैठा था। जी सर, हमें वही फोटो चाहिए था, लेकिन ये वो फोटो नहीं है। मैं देखता हूँ। देखिए ना, इसमें क्या कर रही हैं आप? सब कुछ गिरा दिया। सारे लेटर मिक्स हो गए, अभी ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर, एक तो आपने हमारा लिफाफा संभाल के नहीं रखा, ऊपर से कह रहे हो कि मुश्किल होगा। ये क्या बात? तो ये ढूंढना तो पड़ेगा ना आपको। मैडम यहाँ हजारों लिफाफे आते हैं, केवल आप ही का नहीं, और फिर आप जैसे लोग ही चोरों की तरह ढूंढते हैं, इसीलिए इधर उधर हो जाते हैं। सर इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा, हम आगे क्या कर सकते हैं? आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम कोरियर करा देंगे। हम दादी के घर पे रहते तो वहीं का एड्रेस देते हैं ना। हाँ ठीक रहेगा। हाँ लिखिए, कौशल मेंशन, लोखंड वाला बैक रोड, अंधेरी वेस्ट। थैंक यू सर। कार्तिक रुक जा, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जय और ममता तेरी सगाई की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। डैड और मिसेस कौशल जिसे रिश्ते का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं ना, दरअसल वो एक धोखा है, या कहूँ एक डील जो मिसेस कौशल करवा रही है। मैं ममता के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जय तेरा पिता है और वो तेरे भले के लिए ही सोचता है। अरे मैं मानती हूँ कि उसका तरीका गलत है, लेकिन उसकी नीयत साफ है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। माफ कीजिएगा दादी, पर अपने बेटे के प्यार के चक्कर में ना आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन मुझे झूठे रिश्तों के नीचे की हर परत साफ साफ दिखाई दे रही है। दादी अरे कम बोल रहा है बाबू, कभी तो खुश हो जा। देखो शगुन भी आ गए शर्फी के घर से। कार्तिक, डोंट ओवर रिएक्ट, इट्स नथिंग। एंगेजमेंट के एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद डील हो जाए बेटा। अरे ज्वालामुखी थोड़े ठंडे हो जाओ। What the hell? अरे हेल वेल छोड़ो और ये बताओ, तुम खुद को सुपर हीरो समझते हो क्या? अरे जब देखो तब अपना हाथ हवा में उछालते रहते हो। हाँ हाथ दिखाओ अपना। बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं जनाब। हम जानते हैं तुम्हें झटका लगा है ना सगाई की अनाउंसमेंट सुनकर, और इसका मतलब ये थोड़ी ना खुद को मार पीट लोगे। अगर हम समय से नहीं आते तो 2-4 हड्डियां और तुड़वा लेते हैं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो। हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे बुड़बक। तुम्हारे परेशान दादी ने हमें यहाँ भेजा तुम्हें देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। हम उनकी केयर टेकर है ना, तो इतना तो ध्यान देना होगा हमें उनका। खैर ठीक है, हम ना दादी को जाके बता देते हैं कि उनका पोता ये गरम बालू से ना कुश्ती कर रहा था। हम संभाल लेंगे खुद को। वैसे एक बात कहें, भड़कने से पहले ना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोच लिया करो। देखो माँ बाबू जी हमारे भी है, लेकिन हम उन पर इतना कभी भड़कते नहीं हैं। हाँ बस थोड़े से नाराज हो गए थे जब वो हमारी शादी रवि से करा रहे थे। ये गुनगुन क्या कर रही हो? वो हम कह रहे थे कि बच्चे ना माँ बाप के बहुत करीब होते हैं, तो हमें ना उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर कुछ जानती ना हो ना मेरी माँ और डैड के बारे में, तो अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखो। और क्या कह रही थी कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में समझूं, और मेरी फीलिंग्स का क्या? मैं जिंदगी भर घुटता ही रहूं अंदर ही अंदर। सुनो, अच्छा होगा तुम ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहो और मेरी लाइफ में घुसना बंद करो, समझी? इतनी नाराजगी, वो भी अपने माँ बाप जी से। खैर हमें क्या, लेकिन नहीं, हमें पता करना होगा क्या बात है, क्योंकि इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। देखिए दिलवाली दूल्हा ले जाएगी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।